उतना बेहतर होगा। आज मेरे साथ इस चर्चा में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं विश्व आयुर्वेद परिषद के। डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर वी.के. मोंगा साहब, जो कि चेयरमैन हैं IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मोंगा आपका भी। डॉक्टर मोंगा, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहते हैं। आज आपके पास भी इनपुट्स आए होंगे और आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि आज किस तरह से लोगों को परेशानी हुई है। सवाल यह है सर कि आपकी इस लड़ाई में आम आदमी जो खामियाजा भुगत रहा है, क्या तर्क आप आम लोगों के सामने रखेंगे सर कि आप के जो बड़े मोटे ऑब्जेक्शंस हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन आप किस तरह से जस्टिफिकेशन देंगे इन ऑब्जेक्शंस का जब बात आम आदमी पर आती है सर? देखिए दीपक, काफी कुछ तो आपने समझा दिया, बता। अब इशू सबसे बड़ा क्या है? इशू ये नहीं है कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों में और IMA के अंदर विरोधाभास है। हमारा इशू केवल एक है कि आयुर्वेदिक को अगर सरकार बढ़ाना चाहती है तो आयुर्वेदिक सेंटर्स को इम्प्रूव करे, उसमें इन्वेस्ट करे, उनको प्रमोट करे, उनकी रिसर्च बढ़ाए। लेकिन अगर आप चाहें कि एक लेटरल एंट्री से आप वैद्य या जो हकीम लोग हैं उनको बड़ी बड़ी सर्जरियां करने के लिए अलाउ करते हैं, तो बेसिकली आपको बता दूं कि ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का लॉस नहीं है, लॉस पब्लिक का। दो तरह का लॉस है, एक तो पब्लिक का लॉस है, दे विल बी गेटिंग सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। दूसरा लॉस आयुर्वेदा वालों को खुद को है, वो समझ नहीं रहे। जो व्यक्ति BA MS ज्वाइन करता है आज की तारीख में, उसे पता होता है कि मेरे को चटनी चूरन पे ही विश्वास करना है। और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुके हैं कि ये लोग जो हैं केवल अपनी पैथी तक ही सीमित रहें। लेकिन उसके बावजूद CCIM ने जो आदेश दिया, वो चाहे कहीं जी क्लैरिफिकेशन या कुछ भी हो, अगर मूर्खता वाला क्लैरिफिकेशन भी है तो उसकी भर्त्सना करनी चाहिए इन पब्लिक इंटरेस्ट। वट एवर वी आर डूइंग इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। हमें डॉक्टर मोंगा, पब्लिक इंटरेस्ट तो इस बात में ना है कि एक आम इंसान को, देश के एक आम इंसान को डॉक्टर तक पहुंच होनी चाहिए, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो। कम से कम उसकी अप्रोच तो हो। सबसे बड़ा पेन पॉइंट तो ये है सर, हमारे देश में WHO के स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ 1500 लोगों पर एक डॉक्टर हैं, और ये 1500 लोगों पर एक डॉक्टर जो हैं ये सब मिलाकर हैं। आप अगर प्राइवेट डॉक्टर्स हटा दें इनमें से, सरकारी डॉक्टर तो मेरे ख्याल से 25-30 हजार लोगों पर एक होगा सर। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इस दूरी को पाटने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? उसका तो स्वागत करना चाहिए सर, आप लोगों का भी बर्डन कम होगा। मैं तो कहता हूं दीपक, सारे मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं देश के, चाहे आयुर्वेदिक हैं, नेचुरोपैथी के हैं, उन सबको कन्वर्ट कर दो MBBS में। इतने ज्यादा MBBS पैदा करो कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आप अपने जो गांव के लोग हैं, आपने कहा शुरू में कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहां डॉक्टर नहीं मिलते, इसका मतलब ये थोड़ी उनको गिनी पिग्स बना लोगे, उनको एक्सपेरिमेंट एनिमल्स नहीं बना सकते, या सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट उनको नहीं दे सकते। वो भी उसी इलाज के हकदार हैं जैसा आप बॉम्बे के अंदर या दिल्ली के अंदर या बेंगलोर में एक्सपेक्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स को किसी भी तरीके से सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। ये IMA की एक भावना है, और मुझे लगता है सब डॉक्टर मोंगा, मैं बिल्कुल सर, आपने सब स्टैंडर्ड बोला सर, लेकिन मैं यही समझना चाह रहा हूं सर कि जो MBBS डॉक्टर्स है, जो एलोपैथी है, वो सब स्टैंडर्ड चिकित्सा पद्धति इसको क्यों कह रहे हैं? ये लंबी पढ़ाई ये लोग भी करते हैं। इन जो तीनों शाखाएं जो है, शल्य हो या शालाक्य हो या प्रसूति और स्त्री रोग, इन तमाम विशेषज्ञता एक तरह से हासिल करने के बाद ये लोग जाते हैं, फिर ये MS करते हैं, मास्टर इन सर्जरी। इन आयुर्वेद की इनको डिग्री बाकायदा भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री इनको दी जाती है। तो ये सब स्टैंडर्ड्स कैसे हुए सर? देखिए, ये जो वैद्य लोग हैं, इनको वैद्य की डिग्री होती है, डॉक्टर की नहीं होती, पहली बात बता दूं। दूसरी बात ये समझिए कि इनकी पद्धति में और हमारी पद्धति में बेसिक डिफरेंस है। ये वॉक विथ की बात करते हैं, हम माइक्रोबैक्टीरिया की बात करते हैं, वायरस की बात करते हैं। ये वायरस की बात समझते ही नहीं, इनकी किताब में वायरस का नाम नहीं होता। दूसरी बात, हम लोग इन्वेस्टिगेशन पर भी डिपेंड करते हैं। इनको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती, ये तो बड़े लोग हैं, दे डोंट रिक्वायर। कभी इन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं कराते थे। अब तो ये एलोपैथी। ओके डॉक्टर मोंगा, एक मिनट पूरा, मुझे लेट मी कंप्लीट। और उसके बाद
उसके बाद हर मरीज के अंदर कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, और उसका ऑपरेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बिना करेंगे, और उसके बाद क्रॉस कंसल्टेशन कहाँ से करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इनके मरीजों को एनेस्थीसिया कौन देगा, पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स कौन देगा, एंटीबायोटिक्स का उनको ज्ञान नहीं है। ये चटनी चूर्ण देकर तो ओके सर, मुझे लगता है यहाँ पर डॉक्टर चौधरी का मुझे रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बड़े हार्श शब्दों में अपनी बात रख रहे हैं आप। डॉक्टर चौधरी सर, चिंताएं अपनी जगह जायज हैं जी, चिंताएं सर अपनी जगह जायज हैं। तो हम दरअसल ये कैसे माने सर कि जो अब चिकित्सा पद्धति मॉडर्न मेडिसिन की, उसकी पढ़ाई के बाद एक एलोपैथिक डॉक्टर हासिल करता है, जो एक्सपीरियंस हासिल करता है, वो बीएमएस का और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का छात्र हासिल कर लेगा, ये हम कैसे माने सर? देखिए, मैं अपनी बात कहने से पहले जी आदरणीय डॉक्टर मोंगा जी को बहुत हम्बली दो बात कहना चाहता हूं। अभी जो भी 1 या 2 मिनट मोंगा जी बोले हैं, मैं बहुत बहस करने के किसी भी इरादे से आज आपके साथ में नहीं हूं। श्योर सर। और ना ही ये मंच बहस करने का होता है, अपने व्यूज रखने का होता है। बिल्कुल। और एक हम भारतीय समाज में एक संस्कृति और एक सामान्य शिष्टाचार के शब्द को प्रयोग करते हैं। अभी इतने से ही स्टेटमेंट में डॉक्टर मोगा ने 2 बार बहुत स्ट्रेस दिया चूर्ण चटनी पर, दूसरा जोर दिया इन्होंने बड़े लोग हैं। ये बहुत क्लियर है, इनके माइंड सेट है कि हमें हर आदत में हर व्यक्ति के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम जाएं, हमें इनको नीचा दिखाना है। इससे क्या हासिल होगा? इससे तो कोई भी डिबेट जो है वो बहस में कन्वर्ट हो सकती है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि आयुर्वेद का क्या कैरिकुलम है, आयुर्वेद के शिक्षण संस्थानों में किस तरीके से पढ़ाई होती है, ये कौन है उस चीज को एक्सप्लेन करने वाले कि इनके यहाँ ये होता है, इनके यहाँ ये होता है, इनके यहाँ ये होता है। तो ये एक दुर्भावनापूर्ण स्टेटमेंट है जिसको मैं आपके सामने कंडम करता हूं और बहुत ऑनेस्टली ये कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा एक पक्षधर रहा हूं एक सामंजस्य के साथ में आम जनता तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी जगह पोस्ट रहा हूं, ऐसी जगहों पर मेरी पोस्टिंग रही है कि जहां 15-15 किलोमीटर तक कोई चिकित्सक नहीं रहा। बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, लेकिन स्थिति मैं जानता हूं। बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, और इस स्थिति का जिक्र मैंने किया भी, डॉक्टर मोंगा से मैंने यही पूछा, क्योंकि सवाल एमबीबीएस डॉक्टर्स पर यही उठते हैं कि आपने एमबीबीएस कर लिया, आप ग्रामीण इलाकों में जाना नहीं चाहते। डॉक्टर मोंगा को मेरी बात शायद बुरी लगे, लेकिन हम कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं, पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट्स हैं, आप ग्रामीण इलाकों में जाना नहीं चाहते, सरकार आपके लिए इंसेंटिव देने को तैयार है, आपको पैसे ज्यादा देना चाहती है, लेकिन वहां जाते नहीं। स्थिति आपके सामने है। बट डॉक्टर चौधरी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि एक एलोपैथिक जब सर्जन बनता है सर, वो सीधे सर्जन नहीं बनता है, वो अपना एमबीबीएस कंप्लीट करता है, फिर 3 साल का एमएस करेगा, एमएस के बाद वो 3 साल का रेजिडेंसी करता है सर, और उसके बाद उसको सर्जरी की इजाजत होती है। अब आप सरकार ये कह रही है कि एक बीएमएस करने के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आप सर्जरी शुरू कर दो, तो सर आपत्ति उठना तो लाजमी है। इतना एफिशिएंट कैसे हो पाएगा? नहीं, थोड़ा सा भ्रम है, थोड़ा सा भ्रम है। देखिए, बहुत सारी चीजें क्या होता है कि पब्लिक डोमेन में, चाहे वो मीडिया का सवाल रहा हो या आम आदमी का रहा हो, जब हम बार बार कोई चीज स्ट्रेसफुली गलत तरीके से कहते रहे, या गलत शब्द हम नहीं कहते, अगर अज्ञानता में कहते हैं, मान लीजिए मैं एबीसीडी के लिए बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, तो मैं उसको एक अंदाज से कहूंगा, और अगर मैं रिपीटेडली उसको पब्लिक डोमेन में रखता रहूंगा तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि शायद मैं ठीक कह रहा हूं। 5.5 साल का बीएमएस का ग्रेजुएशन का कोर्स होता है जो नीट के थ्रू एडमिशन होते हैं। और एक बात मैं और बता दूं, मुझे नहीं पता डॉक्टर मोंगा जी इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं, पिछले 3 वर्षों से एक बहुत ट्रेंड में परिवर्तन आया है। हालांकि ये विषय थोड़ा सा वो है, बट मुझे आज परमिशन दीजिए सिर्फ आधा मिनट के लिए ये बात एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये समाज को जानना बहुत जरूरी है। नीट में जो टॉप के बच्चे होते हैं, निश्चित रूप से वो एमबीबीएस को अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद में बीडीएस को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन लगभग 3 वर्षों का जो ट्रेंड हमने एनालाइज किया है वो बहुत अजीबोगरीब है। उसमें वो सारे बच्चे जो एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई किए हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जिनका नंबर आ रहा है, जहां की फीस 20 लाख से लेके 50 लाख सालाना है,
और एक मीडियम क्लास का बच्चा उसको अफोर्ड नहीं करता। ऐसी बहुत बड़ी संख्या में लोग बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं और इसके प्रमाण भी हैं। मैं कोई भी बात आपके सामने कहूंगा, ऐसी नहीं कहूंगा कि आउट ऑफ द ब्लू मून कही गई हो। तो ये बात के सब स्टैंडर्ड बच्चे वहां जाते हैं, मैं मानता हूं फर्स्ट चॉइस एमबीबीएस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज भी हम हर आदमी, हर भारतीय जो है ये मानता है। डॉक्टर चौधरी संक्षेप में सर, मेरा सीधा सवाल है सर, जो डॉक्टर यही है कि 3.5 साढ़े 5 जो डॉक्टर मोंगा पूछ रहे हैं सर, जो डॉक्टर मोंगा भी सवाल उठा रहे हैं, सीधा सा सवाल ये है सर कि बीएमएस करने के बाद या एमएस करने के बाद क्या एक आयुर्वेदिक छात्र, आयुर्वेदिक पद्धति से पढ़ा हुआ छात्र आंख, कान, नाक, गला, सर, गर्दन, दांत चिकित्सा, आप हड्डी, ये क्या सर्जरी कर पाएगा सर? क्या आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हैं कि जो एक्सपर्टाइज एक एमबीबीएस डॉक्टर में है वो आप में भी है? देखिए, जहां तक बात है एजुकेशन की, 5.5 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स बराबर होता है, उसके बाद में 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। वहां भी रेजिडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट का एक प्रचलन वहां पर भी है। और हॉस्पिटल का पूरा काम जिस तरीके से मॉडर्न मेडिकल कॉलेजेस में रेजिडेंट्स काम करते हैं, उसी तरीके के आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट्स में भी सेम पैटर्न पर क्लिनिकल क्लासेज होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। शल्य और शालक्य के जितने भी पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको सर्जरी कराई जाती है अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर सुपीरियर्स और द प्रोफेसर्स देयर। ठीक है सर, तो ये कहना ठीक है सर, गलत है कि पॉइंट नोट नहीं दिया जाता। सर, पॉइंट नोट कर लिया मैंने। डॉक्टर मोंगा के पास में आऊंगा अगले सेगमेंट में और उनसे पूछूंगा कुछ सवाल इस बीच जो उभरे हैं, और वो अगर डॉक्टर चौधरी का जवाब भी देना चाहे। आईएमए की हड़ताल है और आयुर्वेदिक सर्जरी पर लगातार बवाल मचा हुआ है, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर मोंगा, डॉक्टर चौधरी ने अपनी बात जो रखी है उसमें ऐसा तो नहीं है सर कि आईएमए या फिर एलोपैथी डॉक्टर्स एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हो कि सीधे आपने ऑपरेशन टेबल पर लाकर एक मरीज को रख दिया और अब कह रहे हैं कि साहब अब आपके पास चॉइस है, आप एमबीबीएस से कराओगे या बीएमएस वाले से कराओगे? आप कहीं ये भ्रम की स्थिति, जबकि स्थिति शायद सरकार की मंशा कुछ और है कि दोनों के दोनों साथ चलें, एक स्पेस मिले, आगे बढ़ें, दोनों पैथीज जो है आगे बढ़ें और मरीजों को एक राहत देने की कोशिश हो। लेकिन आईएमए और जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हो कि एक अलग तरह का भ्रम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है सर, एक शुरुआत तो हो रही है ना सर, कहीं तो होगी। ये नदियां कहीं ना कहीं मिलेंगी आगे चलकर, लेकिन उद्गम तो कहीं से निकले, शुरुआत तो कहीं से हो। देखो, 2 पद्धतियां जिनका बेसिक्स ही अलग हैं, जिनकी जो नींव रखी जाती है वो ही अलग है, उनको आप कैसे मिला सकते हो? एक तो हम लोग तो बिलीव करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज, जो कि चाहे पैथोजेंस हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, या दूसरे चेंजेस ऑटो इम्यून टाइप हो। ये लोग करते हैं वाक पित्त के अंदर विश्वास। हम दोनों को कैसे मिला सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, ट्रीटमेंट जो इनका प्रोटोकॉल है वो हमारे प्रोटोकॉल से अलग है। ये एंटीबायोटिक नहीं देते, हमें जहां जरूरत पड़ती है एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स, और उस हिसाब से करते हैं। तीसरी बात यह है कि जो भी ऑपरेशन है, चाहे गांव के अंदर हो चाहे शहर के अंदर हो, बेस्ट हैंड्स के अंदर होना चाहिए, बेस्ट फैसिलिटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। आपने कहा गांव के अंदर डॉक्टर नहीं जाते, तो मैंने कहा जी हर मेडिकल कॉलेज को, जो भी आयुर्वेदिक का भी है, उसको आप जो मॉडर्न मेडिसिन में बना दो। डॉक्टर साहब, ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर बनाओ। डॉक्टर साहब, क्यों ना इस बात को जनता पर छोड़ दिया जाए, सरकार पर छोड़ दिया जाए कि वो किसके पास जाना चाहते हैं, आयुर्वेदिक के पास जाना चाहते हैं या एलोपैथिक के पास जाना चाहते हैं? अरे दीपक, को आयुर्वेदिक सर्जरी तो है ही नहीं, सर्जरी तो मॉडर्न मेडिसिन की है भाई। और मॉडर्न मेडिसिन की है तो आयुर्वेदिक को खत्म कर दो ना। अगर आप प्रमोट नहीं करना चाहते आयुर्वेदिक को, तो आयुर्वेदिक लेट इट स्टॉप। आप सारी मॉडर्न मेडिसिन की बात करो, उसमें हमें विल बी हैप्पी अबाउट इट। सॉरी डॉक्टर मोंगा, नहीं, यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आयुर्वेद को क्यों खत्म कर दो, और आपके कहने से खत्म हो जाएगा। आप कौन है कहने वाले कि इसको खत्म कर दीजिए? सर, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे ना आए, तर्क सर, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे ना आए, पहले ही निवेदन किया, पर्सनल आरोप प्रत्यारोप पे ना आए। बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, आप मेरा तो एक मत है कि आयुर्वेदिक की फिर जरूरत ही क्या रहेगी? अगर आपने आयुर्वेदिक वालों से सर्जरी भी करा ली, उनसे मेडिसिन भी आप उनको अलाउ कर दिया, तो फिर क्या रह गया? और कान के अंदर मान लो आप टिम्पैनोप्लास्टी जैसे ऑपरेशन। डॉक्टर मोंगा, डॉक्टर चौधरी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आयुर्वेद के छात्रों को जो सुश्रुत के जो सर्जिकल सिद्धांत है उनकी तो पढ़ाई कराई जाती है,
मुझे लगता है कि जो बाकी जो एमबीबीएस के छात्र हैं, मेडिकल लीगल हो, उनके मुद्दे हो, सर्जिकल नैतिकता का इशू हो या इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट हो, ये तो मेरे ख्याल से दोनों के लगभग समानता है पढ़ाई में। डॉक्टर चौधरी, देखिए दीपक जी, बहुत क्लियर बात मैं बता रहा हूं, यहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन है वर्ड्स का और कुछ नहीं है। आप सर्जरी कह रहे हैं, उसको अगर सल्ले कहा जाए तो क्या होगा? जो जर्मन में इंग्लिश में पढ़ाया नहीं जाता, रूस में इंग्लिश में पढ़ाया नहीं जाता, चीन में इंग्लिश में पढ़ाया नहीं जाता, तो कल अगर ये विषय उठने लगे कि उनके यहाँ तो ये शब्द ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप डिनाइल के मूड में हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब WHO ने मान लिया कि फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत थे, तो मैं कौन होता हूं उसको डिनाई करने वाला, और कौन होते हैं डॉक्टर मोंगा? डॉक्टर चौधरी, सवाल ये है कि हम पीछे क्यों जा रहे हैं, हम बार बार इतिहास की तरफ क्यों देखें? अब हम आगे बढ़ चुके हैं, हमें आगे देखना है। ये कहते नहीं, हाँ, आगे ही की मैं बात कह रहा हूं। आगे देखने के लिए समन्वय जरूरी है, लेकिन समन्वय एक तरफ से नहीं हो सकता। समन्वय का मतलब इंटीग्रेशन नहीं है। समन्वय का मतलब है कि आपकी दोनों जो पद्धतियां हैं, मैं ये मानता हूं, 2 बार कह चुका हूं आप ही के इस कार्यक्रम में अभी कि सर्जरी का जितना एडवांसमेंट मॉडर्न मेडिसिन में हुआ है वो डेफिनेटली अप्रिसिएबल है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। एज ह्यूमन बीइंग, एज इंडिविजुअल, मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं कि आजकल रोबोटिक सर्जरी और, लेकिन ये सर्जरी थोड़ा ही आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट वालों से कराई जा रही है। बिल्कुल। और दूसरा स्पेशलाइजेशन सर स्पेशलाइजेशन भी थोड़ा बताइए ना सर। एमबीबीएस डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई हम तो रेजिडेंसी करके एमएस करने के बाद स्पेशलाइज्ड सर्जन बनते हैं। अभी ये आपको कह रहे हैं कि जिसने पोस्ट ग्रेजुएट किया आप 58 तरह की सर्जरी कर लो। क्या एक ही आदमी नाक, कान, गला, दांत सबकी सर्जरी कर देगा सर? नहीं। देखिए, सल्ले और सालक के मैं वही कहा ना कि जब तक हमें पूरा किसी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम कई बार उचित वर्ड्स यूज नहीं कर पाते। अगर सिलेबस उठा लिया जाए, किसी इंस्टीट्यूट पे जाकर देखा जाए कि वहां किस किस तरीके से स्टडी की जाती है, जनरल सर्जरी में जो जनरल सर्जरी के लायक सर्जरी ऑपरेशंस हैं सिर्फ उन्हीं तक सीमित हैं। ये नहीं कहा कि आप जो है हार्ट बदल दीजिए, ये नहीं कहा कि आप बहुत एडवांस के वो कर दीजिए। जो वहां पर पढ़ाया जाता है, जो वहां पर सिखाया जाता है, उसी के लिए केवल और केवल एक नोटिफिकेशन लीगलाइज करने के लिए किया गया है। करीब 30 साल से एमएस दिया जा रहा है और वो लोग सर्जरी कर रहे हैं। वो बीएचयू हो, चाहे जामनगर जैसा संस्थान हो, चाहे ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट हो, जहां जहां भी इस तरीके की चीजें हैं, सब जगह प्रॉपर और रोज ऑपरेशन हो रहे हैं। ओके सर। डॉक्टर मोंगा, अब एक थोड़ा सा समाधान की तरफ हम आते हैं। हम समझ गए दोनों पक्ष क्या है, सब समाधान क्या है सर? आप लोगों की जो डिमांड्स हैं, अभी सरकार की ओर से तो कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, वो आपके सामने कन्फ्रंट करने के लिए नहीं है, उनका ये तर्क है। अब इसका समाधान क्या हो सर आपकी तरफ से? नहीं, चलने का तो बेसिकली चौधरी साहब भी समझदार आदमी है और बड़ी इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं। मैं इनको बताऊं कि आप अपनी लाइन पे चलिए, हम अपनी लाइन पे चल ही रहे थे। आपको जो लाइन बेसिक है कि आप वात पित्त का इलाज करेंगे, आप अपनी दवाई देंगे। सर पेश में फिर रोक रहा हूं मैं 1 मिनट आपको। देखिए डॉक्टर साहब, प्लीज विद हम्बल रिक्वेस्ट, आपको वात पित्त का पता नहीं किसने बता दिया। ये पूरी एक फिलोसफी है, इसके समझने के लिए तो या तो मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास आए। चौधरी साहब, मैं तो मान रहा हूं कि आपकी फिलॉसफी है, मैं तो कह रहा हूं आपकी फिलॉसफी है, आप फिलॉसफी पे काम कीजिए। देखिए डॉक्टर साहब प्लीज हम्बली में एक बात सुन लीजिए आधा मिनट में। जिस तरीके से आपने जब एमबीबीएस और एमडी या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, उस टाइम पर जो मेडिसिन रही होंगी या जो प्रोसीजर रहे होंगे, क्या आज उनमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ? अगर कोई कहने लगे कि आपने कहां से सीख लिया, इट इज ए रेगुलर प्रोग्रेसिव पैटर्न। आज बिल्कुल क्लियर कट है कि अमुक प्लांट का अमुक एक्शन है, ये एंटीबैक्टीरियल काम करता है, ये एंटीवायरल काम करता है। अब आयुर्वेद वैसा नहीं रहा जैसा आप समझ रहे हैं। आयुर्वेद मॉडर्न पैरामीटर्स पे रिसर्च एक साइंस है। ओके सर, ओके डॉक्टर चौधरी, आ रही थी, अब उभर के आ गई है। ओके सर डॉक्टर मोंगा, रिएक्शन सर, मेरे पास वक्त नहीं। आई स्टिल विश, मैं बिल्कुल अभी भी चाहता हूं कि भारत सरकार एक सिस्टम बनाए जिसमें कि जो जिस पैथी का काम है, जिस पद्धति का काम है, उसमें करते चले जाएं। किसी को कोई क्रॉस ना हो, मिक्सोपैथी ना हो, खिचड़ी ना बने। यहाँ तो खिचड़ी बन जाएगी ना जी। आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब जो हैं, नहीं बट सर इसमें खिचड़ी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि सरकार थोड़े ना कह रही है कि आपको हम बाद में जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर को हमने एमबीबीएस घोषित कर दिया या एमबीबीएस वाले को भी हमने आयुर्वेदिक की तरह ट्रीट कर दिया। अगर आयुर्वेदिक पद्धतियां तो अलग रहेंगी।
आंख का ऑपरेशन कर, देखो आपने कहा ये पहले एमबीबीएस, उसके बाद एमडीएमएस और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन। आंख के अंदर आज की तारीख में 10 तरह की स्पेशलिटीज हैं। आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को, शल्य वाले को कैसे अलाउ कर दोगे कि सब कुछ सब कर डाले? ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। डॉक्टर सब नहीं कर रहे हैं ना, सब नहीं कर रहे हैं। जो क्लासिफाइड है वो ही कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, पब्लिक को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी कर देंगे। नहीं डॉक्टर साहब, जस्ट 55 टाइप ऑफ सर्जरी आर बीइंग नोटिफाइड ओनली। आप ऐसा मत कहिए। बहुत सीरियस। ओके सर, ऑलराइट सर। मुझे लगता है कि एक शो में किसी नतीजे पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम हम दोनों पक्षों को जान पाए, समझ पाए, और एक उम्मीद हम ये करते हैं कि आम आदमी का इसमें भला हो। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों के अपने अपनी चिंताएं हैं, दोनों के अपने अपने बातें हैं जो वो जनता के सामने, सरकार के सामने रख रहे हैं। लेकिन इस पूरी बहस में आम आदमी का भला हो, एक आम नागरिक का भला हो, हम यही उम्मीद करते हैं। बाकी सरकार को आगे फैसले लेने हैं और आगे आईएमए क्या रुख दिखाता है ये भी देखने की बात होगी। फिलहाल आज के शो में आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और डॉक्टर मोंगा, आपने भी वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज के शो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।